हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। दोस्तों गौर से देखना, गौर से समझना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैं एक आधे घंटे में इसका 40% भाग पूरे चैप्टर का पढ़ा दूंगा। इस आधे घंटे क्लास में मैं 40% भाग इस चैप्टर के अंदर पढ़ा दूंगा। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को समझ से चलना, क्या हो रहा है अच्छे से समझाऊंगा और क्लियर समझना, देखना। अच्छा, जब तक आप क्या अच्छी वीडियो को देखते नहीं हो ना, तब तक समझ में कुछ नहीं आता। अब देखो उसको, उसकी गहराई को समझो, है ना, कि क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट यार। अब नॉर्मली ले लेते हो, क्या चीज़ समझ में आ रही, कुछ ले नहीं रहे, पकड़ो ना इस चीज़ को, क्या हो रहा है ना। तो समझो, कोशिश करो। देखो, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, अच्छा चैप्टर है। क्या होगा इसके अंदर, देखो नाम से हर चीज का, चैप्टर का जो टॉपिक देते हैं, चैप्टर का नाम होता है, कुछ तो लॉजिक होता है, नाम में लॉजिक होता है या नाम में छिपा होता है पूरी कहानी। तो पूरी कहानी देखो, इलेक्ट्रो का मतलब नाम से स्पष्ट दिख रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रो का मतलब है विद्युत ऊर्जा, और केमिस्ट्री का मतलब है यहां पर क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी, ठीक है। दो चीजें अपन को पता चल रही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की भी बात करेंगे और केमिकल एनर्जी की बात करेंगे। देखो, चैप्टर का जैसा नाम है वैसे इसकी परिभाषा है। क्या है तो बता देता हूं। एक्चुअल में क्या आती है, ऐसी एक ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप की बात करेंगे। उन दोनों की कंबाइन कैसे उनका रिलेशनशिप हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो मैंने परिभाषा लिखी है दोस्तों, है ना। तो इस परिभाषा को समझना, क्या करना चाह रहा है। ये परिभाषा कह रही है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ऐसी एक ब्रांच किसकी है, केमिस्ट्री की, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का क्या करते हैं, परस्पर अध्ययन करते हैं, सामूहिक अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया? दोस्तों समझने वाली बात है कि नहीं है? क्या कुछ कह रहा है कि नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी की बात करेंगे, परस्पर रिलेशन की बात करेंगे, है ना। बात में दम है भाई, नाम से दम है, तो वही बात करेंगे। इसके अंदर मेनली जो दो चीजें चलेगी, वो एक चलेगी वैद्युत रासायनिक शेल के बारे में बात करूंगा, और एक चलेगी वैद्युत अपघटनीय शेल। दोनों ही अपोजिट है बेटा, दोनों ही क्या है, शेल कैसे हैं, अपोजिट है। मेनली इसमें शेलों की बातें होगी। आप नॉर्मली जो शेल देखते हैं, उस शेल का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से वो फॉर्मेशन होता है उसका, किस तरह से, दोनों अपोजिट है। एक के अंदर जो क्रिया चलेगी वो दूसरे के जस्ट अपोजिट चलेगी। सबसे पहले अपन वैद्युत रासायनिक सेल की बात कर ले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। दोस्तों इसका गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी खोजकर्ता है वो गैल्वेनिक और वोल्टा नामक वैज्ञानिक है, इसीलिए गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल नाम रखा गया है। किसका, वैद्युत रासायनिक सेल। दोस्तों इसके अंदर होता क्या है तो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लिखा है मैंने, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है, इट्स जो अपना टाइप का, जो इस प्रकार की जो टाइप का जो सेल है, इसमें क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, केमिकल भरा हुआ, केमिकल पार्ट होगा, उससे ऊर्जा निकलेगी, उससे ऊर्जा निकल के वो किस में परिवर्तित कर देते हैं, वैद्युत ऊर्जा में। इस तरह को तैयार करते हैं, है ना। तो वो, और इसके अंदर जो खोजकर्ता थे वो बताया मैंने, वो गैल्वेनिक और वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ऐसे वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो डेनियल सेल है। अभी देखेंगे जस्ट नाउ, इसके बाद डेनियल सेल ही पढ़ेंगे बेटा, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है डेनियल सेल है, सिंचा संयोजक सेल है ना, वही पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे बैटरी में आप देखते हो ना, जैसे आप ट्रैक्टरों की बैटरी होती है, बैटरी में जो केमिकल पार्ट अंदर भरा होता है, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है ना, बनती है ना भाई, वही है। सीसा संचयक सेल कहते हैं वो ना, डेनियल सेल भी आएगा।
जैसे फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी आप बैटरी में जो केमिकल पार्ट की वजह से क्या करता है, वो चलता है। दोनों प्रोसेस होते हैं उसमें, ये भी होता है और ये भी होता है फ़ोन के अंदर, आप वापस चार्ज भी कर लेते हो, है ना। अब देखो विद्युत अपघटनी शेल, ये कैसे होते हैं, वह शेल जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होते हैं, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, मैंने कहा ना दोनों अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल में, है ना। तो दोस्तों ये दोनों चीजें अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले से दोस्तों मैं चलूंगा विद्युत रासायनिक सेल में जो उदाहरण है डेनियल सेल पढ़ूंगा, तो अपन डेनियल सेल की कहानी पढ़ते दोस्तों। तो इतनी बात किस किस को समझ में आ गई, मैंने छोटा सा रूप बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को परस्पर अध्ययन किया जाता है। अरे दोस्तों समझ में आ गया क्या, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें दो प्रकार के अपन को सेल के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, दोनों अपोजिट हैं। इसके अंदर तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, इसमें जो अपनी विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में। इसको जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, है ना। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो डेनियल सेल है, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करेंगे, सबसे पहले डेनियल सेल की बात करेंगे दोस्तों। तो आराम से देखना डेनियल सेल के अंदर क्या होगा, है ना। बड़ा आसान चैप्टर है और आधे घंटे के अंदर मैं आपको बड़ा कुछ बताते जाऊंगा इसके अंदर। तो दोस्तों समझते चलना, बहुत अच्छी बातें हैं, गहराइयों को पकड़ते चलना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हल्के में मत लेना, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। डेनियल सेल, दोस्तों में इसके अंदर सबसे पहले जब शेल पढ़ेंगे तो शेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोड क्या है ना। इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा होगा, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है दोस्तों, दोनों पढ़े, ठीक है। तो बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है ना। देखो दोस्तों, अपन इलेक्ट्रोड और कैथोड जब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पे मेनली बहुत सारे कहते हैं कि एनोड पर प्लस माइनस देखते हैं, ऐसा कुछ, प्लस इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, या इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रटना है ही नहीं सेलों के अंदर, ऐसा कुछ नहीं रटना है। मैं कहानी बताता हूँ क्या करना, आपको एक चीज़ याद रखनी इलेक्ट्रोड के बारे में, है ना। तो बता देता हूँ, एक चीज़ रखनी है, लॉन। जब सेल की बात करेंगे तो ध्यान रखना, हमेशा जब सेल बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड में, इस साइड में, मेरे इधर है ना ये वाला, कहने का मतलब इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये अपना क्या हो गया राइट साइड में। तो इस लेफ्ट साइड में जो भी रखूँगा वो आपका रहेगा एनोड, कहने का मतलब लेफ्ट साइड में कौन रहेगा, है ना, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा उधर, है ना, ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और क्या होगा वहाँ पर, कौन होगा, एनोड होगा, और वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको भी काम आएगा, जस्ट देखना, ठीक है। एक और आएगी RRCP, है ना, इसका मतलब क्या है, राइट साइड, जो राइट साइड में होगा उसकी तरफ क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन, और वो क्या रहेगा, कैथोड। जिधर भी ऑक्सीडेशन होता है उधर एनोड होता है, जिधर भी कैथोड होता है इधर देखना, जिधर भी आपका लेफ्ट साइड होगा उधर ऑक्सीडेशन होगा। जब भी ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे होता है, वो एनोड होता है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, है ना। ये ध्यान रखना, बहुत सारे ने पॉजिटिव जान के रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। और इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये तौर पे कैसा होगा, पॉजिटिव, शेल के अंदर चलेगा अभी।
तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ है, छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक लेंगे जिंक और एक लेंगे कॉपर, दो रोड लेंगे अपन। इलेक्ट्रोड की बात, इलेक्ट्रोड लेंगे, रोड लेंगे, एक ही बात है ना। इलेक्ट्रोड लेंगे, वो एक जिंक रोड लेंगे और एक क्या लेंगे, कॉपर रोड। या जिंक की, ये जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में, अधिक क्रियाशील, और ये क्या होता है उसकी तुलना में कम। देखो दोस्तों, अपन को पता होना चाहिए कि अधिक क्रियाशील का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, और कम क्रियाशील होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्रियाशील है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले रखो, है ना। अब देखो एक चीज है, इलेक्ट्रॉन का दान कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का दान होता है ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन का मतलब ही इलेक्ट्रॉन का दान करना, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दान कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीकरण। रिडक्शन का मतलब अपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, है ना। अभी बता दूंगा कैसे हो रहा होगा। इतनी चीजें इस इलेक्ट्रोड के बारे में पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड कहाँ काम करता है, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ रहेगा वो, लेफ्ट साइड में। कैसा रहेगा, नेगेटिव। कैथोड कहाँ होगा, जहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ होगा, राइट साइड में, उधर राइट साइड में होगा। और कहाँ होगा, पॉजिटिव। इतनी चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। इतना शॉर्ट फॉर्म में अगर लॉन और आरआरसीपी पता होगी तो आपको बहुत आसान मिलेगा डेनियल सेल के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलते आगे डेनियल सेल के बारे में बताता हूँ, बनावट कैसे बनेगी। इतना पता हो गया, काम आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, काम आएगा। देखो दोस्तों, डेनियल सेल कैसे तैयार करते हैं। अगर ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट साइड ये हो गई, अभी बोर्ड के हिसाब से तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ये क्या हो गई, राइट साइड हो गई, है ना। दो पात्र लेने हैं, बीकर, दो पात्र ले लिए, ठीक है दोस्तों। दो पात्र के अंदर जैसी रोड बढ़ते हैं इसमें, है ना, सॉल्यूशन भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं, विलियन। इलेक्ट्रोलाइसिस डालूंगा यहाँ पर। देखो कैसा डालेंगे, मर्जी से नहीं डालते हैं, सुनना है कैसा डालेंगे। अगर जैसी रोड ली है, अगर इधर कौन सी ली है, जिंक रोड ली है ना, जिंक रोड ली है, तो जिंक जैसा सॉल्यूशन लेना है। और जिंक का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अगर जिंक रोड ली है तो कैसा होगा, जिंक वाले सॉल्यूशन लेना हो, क्या लेते हैं, Zn-SO4, जिंक सल्फेट लेते हैं, ठीक है। इधर जिंक सल्फेट भर देंगे। इधर अगर कॉपर रोड ले ली है, डेनियल सेल में कॉपर रोड लेते हैं इधर, है ना। इधर क्या है, कॉपर रोड है। ये आपकी क्या है, Cu रोड, है ना। अब देखना दोस्तों, ये कैसा विलियन हो जाएगा, ये विलियन हो जाएगा आपके CuSO4। जैसी रोड वैसा विलियन, कॉपर वाला विलियन, है ना। तो ये हो गया सल्फेट का। अब दोस्तों इतना काम करने के पश्चात क्या करना है, इसको जोड़ देना है, एक वायर से जोड़ देना है। और यहाँ पर क्या लगाना है, कैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पे सुई बीच में जीरो वाली होती है और सुई होती है बीचों बीच, है ना। अगर धारा आ जाती है तो सुई कंपन करती है किधर भी, है ना। जीरो वाली होती है, और जैसे ही धारा आती है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा का मापी, धारा मापी है एक प्रकार से, है ना। धारा को मापता है, धारा आती है, जैसे सुई हिल जाती है, आप जैसे धारा प्रवाहित होगी तो आएगी बार में तो हो जाएगी बिल्कुल। अब दोस्तों छोटा सा निर्माण और कर देता हूँ। इधर साइड में यहाँ पर कोई कह रहा होगा कि यार देखो एक चीज़ है, जब भी यहाँ पे कोई भी धारा प्रवाहित होगी तो बंद परिपथ नहीं चल रहा। देखो इधर देखना, ये वाला तो चलो हो गया, पर यहाँ से यहाँ कोई डायरेक्ट तो कोई आयन प्रवाहित तो नहीं होगी ना भाई।
या कुछ तो बंद तो चाहिए ना भाई, एक वायर है पूरी लाइन क्लोज होनी चाहिए तभी तो धारा बहती है। तो क्लोज करने के लिए मेरे को यहाँ पर एक परिपथ सर्किट लगाना पड़ेगा, और वो सर्किट होता है उसमें जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं या तो अगार अगार का एक पेस्ट भरिया होता है, जेल होती है जो कैसी होती है, अगार अगर अगर भी बोलते हैं इसे, अगर अगर जेल, एक जेल भरी होती है। क्या काम आएगी बताएंगे आगे जब डीप में चलेंगे तब, छोटी सी बात है ना। आप इसमें क्या पढ़ते हो और एक किसका होता है, क्या होता है इसके अंदर, ये होता है एक लवण सेतु होता है। क्या होता है, लवण सेतु, क्योंकि लवण डालते हैं इसके अंदर इसलिए ब्रिज होता है तो सेतु बोल दिया। और लवण क्या डालते हैं, KCl, K प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटा हुआ होता है, ये इसके अंदर होता है भरा, है ना, लवण भरा रहता है। क्या काम कर रहा है, बंद परिपथ का काम कर रहा है ना, एक आंतरिक परिपथ का काम कर रहा है। बिल्कुल एक परिपथ उधर चल रहा है तो इधर उधर ये हो रहा है। आंतरिक परिपथ होगा तभी अपना काम चलेगा, वरना तो नहीं कर पाएंगे, है ना। अब दोस्तों देखना, ये जिंक रोड है ना, ये रोड कैसी है, जिंक की है, और ये किसकी है, कॉपर की। ये क्रियाशील ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये किसकी बातें काम करती है, ये क्या करती है, Zn+2 को इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ घूमते रहते हैं, यानी E माइनस माइनस इस छड़ पे रहते हैं, है ना। और जो Zn+2 है वो उसको क्या करते हैं, विलयन में त्याग देती है छड़। क्या कर रही है, कहने का मतलब इसकी ओर क्या हो रहा है, देखो ये क्रियाशील ज़्यादा है तो ये किसकी बातें काम कर रही है। देखो चीज़ अपन को पता होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या रखते हैं, एनोड, और राइट साइड में क्या रखते हैं, कैथोड। बात समझ में आ रही, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, है ना। अब देखो ये एनोड है और ये कैथोड है, एनोड पे क्रियाशील ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या होता है इस पे, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना। क्या इलेक्ट्रॉन का दान करेगी, दान करने का मतलब क्या हो रहा है, देखो इधर क्या होगा, जो जिंक होगी वो किस में जा रहा होगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रही होगी। Zn में संयोजकता कितनी आती है, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। एक अर्ध बिगड़े इधर और चल रही है ना, अर्ध बिगड़े चल रही है ना, कि एनोड की तरफ क्या हुआ, Zn की जिंक की एक अर्ध बिगड़े चल रही है, Zn की अर्ध शेल रिएक्शन चल रही है, और इधर क्या चल रही होगी, एक कॉपर की अर्ध शेल रिएक्शन इधर चल रही होगी। कैसे चल रही है अभी दिखाऊंगा। देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, ये छड़ क्रियाशील ज़्यादा है तो देखो हमेशा ध्यान रखना, धातु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, धातु जो होती है ना कोई भी धातु, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं और उसी के कारण धारा प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है धातु के अंदर। और विलयन में कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर धारा का प्रवाह कैसे होता है, आयनों के कारण होता है। मैंने बोला धातु के अंदर कोई रोड होती है, रोड के अंदर किसका जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और विलयन होता है, विलयन में किन के कारण होता है, आयनों का। तो आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो ही रह जाएंगे छड़ पे, तो छड़ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इस पे क्या जाएगा, आयन चले जाएंगे। दोस्तों एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर यहाँ पर कोई एटम है, कोई भाग है, जो एटम है धनायन का जो भाग जा रहा है, कहने का मतलब एक परमाणु है जो क्षय होता जा रहा है। अगर धीरे धीरे इसमें विलयन में चला जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, क्षय होगा ना भाई। तो ऐसे से क्या हो रही होगी, क्षय होता जा रहा है। ये छड़ कैसी हो रही होगी, क्षय बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकालती जाएगी तो ये धीरे धीरे क्या होगी, रोड क्षय होती जाती है, बिल्कुल होती है, सारा इधर आ जाता है। यहाँ क्या हो रहा होगा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, जैसे ये तो इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर प्रवाहित होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन का जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है, इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आएगा E माइनस कहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, किस गरीब को चाहिए, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कोई आ रहा है इलेक्ट्रॉन कह रहा है किसी को चाहिए क्या, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर +2 और SO4 -2 है, इसके अंदर भी ऐसे ही है।
क्या कॉपर +2 और SO4 -2 है, तो क्या SO4 -2 ये तो कहेगा यार हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है, हमको कोई जरूरत नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं। ये गरीब आदमी प्लस वाला होता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कहेगा कि मेरे को चाहिए, मैं उदासीनता में आना चाहता हूं। तो क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा चल पड़ेगा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो ये क्या करेगा, इसको जैसे जैसे पास जाएगा और क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, Cu+2, क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कितने की लेगा, ये जितनी सुविधा होगी +2, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। ये भी कैसा है, रोड कैसी होती है, सॉलिड। ये क्या, जब भी कोई सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एक्वस, शांत हो जाता है। ये सॉलिड, ये कैसा हो रहेगा, एक्वस ही है तो सॉल्यूशन का ही है। किस किस को ये बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया, वापस रिवाइंड करके दिखा देता हूं। छोटी सी एक बार वो कहानी हो रहा, फिर रिवाइंड करके दोस्तों थोड़ी सी कहानी और दिखा देता हूं, फिर दिखा देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कभी भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जिधर प्रवाह होता है उसके विपरीत धारा का प्रवाह होता है। किधर प्रवाह होगा, उसके विपरीत धारा का प्रवाह होगा। और धारा का प्रवाह किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के इधर धारा का, यानी I पर चलने लग जाएगी। और कहते हैं कि धारा का प्रवाह हमेशा एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पे होता है नेगेटिव आ गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। क्यों होता है, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। आई बात समझ में, और कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो कहते हैं कि धनायन से ऋणायन की ओर धारा प्रवाहित होती है। देखते हो ना आप, तो हो रही दोस्तों। छोटी छोटी कहानी को समझते चलते हैं तो आराम से समझ में आता है डेनियल से। तो इसलिए धारा का प्रवाह हो जाता है और सुई प्रदर्शित होने लग जाती है। यहाँ पर किलोमीटर बता देता है कि धारा प्रवाह हो गई। आप लगाओ, धारा आ रही है, बिल्कुल बल्ब बल्ब लगाओ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बनना क्लियर है। देखो दोस्तों क्या क्या है, 2 पात्र लिए हैं, एक में सॉल्यूशन जिंक सल्फेट भरा है, एक तरफ कॉपर सल्फेट भरा। जैसा सॉल्यूशन वैसी रोड है, जिंक रोड है, इधर सॉल्यूशन वो है, तो जैसा सॉल्यूशन वैसी रोड है ना, कॉपर की रोड, कॉपर है तो कॉपर की रोड डाल दी। जैसे ही इसको डाला तो देखा कि ये इसमें क्या कर रही थी, ये अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर रही थी, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो एनोड पे काम कर रही थी, और वो किस पे काम कर रही थी, कैथोड पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रही थी। एनोड जैसे यहाँ पर उसने धनायन को विलयन में डाल दिया और इलेक्ट्रॉन भी इस पर चलने लग गई, तो धारा का प्रवाह होने लग गया। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है किसी धातु में ऐसे हमेशा धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना, और वो हमेशा विपरीत होता है। तो ये आयन क्या, इसमें विलयन में चले गए, और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही चले, इलेक्ट्रॉन की यहाँ आने लगे, जैसे ही छड़ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, रोड की इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर जो मांगीलाल थे, कौन थे, कॉपर +2 सॉल्यूशन में थे, वो पास आने लगे। यहाँ किसी को पता है, यहाँ वृद्धि होने लग जाएगी, ये मोटी होने लग जाएगी, ये पतली होने लग जाएगी। बात समझ में आ रही? अरे बात क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? अब देखो मैं बताता हूं आपको, एक जिंक की अर्धशैल अभिक्रिया ये चल रही थी, और जिंक की एक अर्धशैल अभिक्रिया ये चल रही थी। अपन को पता है कि जिंक की यानी कॉपर रोड पे जो रोड है, कॉपर रोड है, उसके अंदर जो जिंक की अर्धशैल अभिक्रिया कैसी चल रही थी, जिंक जो सॉलिड था वो क्या हो रहा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था एक्वस, क्योंकि विलयन सॉल्यूशन में जा रहा, सॉल्यूशन हमेशा एक्वस होता है। और इधर क्या हो रहा था, दोनों को साथ में लिख देता हूँ, लिख रखिए तो, है ना। क्या हुआ, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड। जब रिएक्शन करेंगे, दोनों को देखेंगे, तो ये क्या हो गया, कट गया। ये क्या हो गया, Zn+Cu+2 एक्वस, ये तो हो गया सॉलिड एक्वस। और क्या बनेगा, कॉपर, या ऐसे लिख दो Zn+2, ठीक है, और एक्वस फॉर्म में, और कॉपर सॉलिड, ठीक है। अपने पास से रिएक्शन हो गई, फाइनल रिएक्शन हो गई, इसी के कारण हो रहा होगा। मैं इसका डेनियल सेल का निरूपण दिखा देता हूँ। डेनियल सेल का
निरूपण। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बंद परिपथ का काम कर रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, एक लवण सेतु परक का है जो आंतरिक परिपथ का काम कर रहा है ना। अब ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने लिखा तो कहने का मतलब एक लवण सेतु लगा रखा है, तो लवण सेतु बना देते हैं। ये क्या है, लवण सेतु, ब्रिज बना है। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, लवण सेतु है, बंद परिपथ का काम करता है, बिल्कुल क्लोज काम हो गया, है ना। क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा, ये लेफ्ट साइड में क्या हो रहा होगा, ऐसा ही कुछ हो रहा है। इधर तो ये हो रहा है, एक अर्ध सेल के में ऐसा हो रहा है, इधर क्या हो रहा होगा, बात समझ में आ गई। ये निरूपण करने का तरीका है। इतना आसान है। तो दोस्तों ये डेनियल सेल का एक निरूपण है, छोटी सी कहानी बताई, समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करना, उन तक पहुंचाना जहां तक ये समझ में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, अच्छा सा उनको तक पहुंचाना। बेल आइकन का बिल्कुल बटन दबा देना, है ना, घंटी बजा देना बिल्कुल, हाँ, और अपने जो वीडियो है, चैनल है, उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों थैंक यू, और ऐसे आगे वीडियो धमाकेदार लाता रहूँगा और चलना, है ना, बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाले बहुत, है ना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।